नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, हमास ने इजराइल के बंदियों को छोड़ने पर सहमति जता दी है। यानी वो इजराइल के जो बंदी थे उनको वो छोड़ देगा। यानी कि जो बातें हो रही थी तमाम बिंदुओं पर कि क्या हमास मानेगा, एक प्लान गजा को लेकर तैयार किया गया था, उसमें ये बात तो हमास ने मान ली, लेकिन बाकी बातें अभी भी वो नहीं मान रहा है। उसने कुछ शर्तों के साथ ही ये जो इजरायली बंधक है उनको छोड़ने की बात कही है। और इन्हीं सब के बीच अब ईरान और रूस दोनों की एंट्री हो गई है। किस तरह से उनका दखल इस पूरे प्लान को लेकर दिखाई दे रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, शर्तों के साथ इजरायली जो बंदी थे उनको छोड़ने के लिए हमास तो तैयार हो गया, लेकिन कुछ शर्तें अपनी तरफ से भी उसने रखी है। वो शर्तें क्या है? और जिस बात को हम कह रहे हैं कि देखिए, जो शर्तें हमास ने रखी उसमें अब रूस और ईरान दोनों की एंट्री हो गई है। तो इसका मतलब भी जरा ये जो टॉपिक हम आपको बात कर रहे हैं, हाँ। आप इसको बड़ा ध्यान से समझिए। पहली बात तो ये है कि हमास ने बंधक छोड़ने की बात कही है, लेकिन अपनी शर्तों पर, उन शर्तों पे नहीं जो नेतन्याहू और ट्रंप ने रखी है। हमास ने अपनी शर्तों पर बंधकों को रिहा करने की बात कही है, लेकिन 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमास अभी भी राजी नहीं है। पहला सवाल ये कि हमास के लड़ाकों को हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे। इस मुद्दे पर हमास ने कुछ नहीं कहा है। फिलिस्तीन में शासन कौन सी बॉडी करेगी, इसको लेकर अभी तक हमास ने अपनी सहमति नहीं जताई है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा, ऐसा ट्रंप का प्लान कह रहा है। हमास इसके लिए भी राजी नहीं है, इस पे खामोश है। हमास की तरफ से यह कहा गया है कि साहब, आप पहले चर्चा कीजिए, हम बंधक छोड़ने के लिए तैयार हैं, प्रिंसिपल के रूप में हम बंधक छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी इस पे चर्चा करने की जरूरत है। ये बात हमास की तरफ से कही गई है, पहली बात। अब देखिए, इस पूरे मैटर में जो आपने सवाल किया कि इसमें रूस और ईरान का क्या कहना है, ये ऐसा सवाल है जिसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय बड़ी क्लियर है। जो विदेश नीति के जानकार है वो कह रहे हैं कि गजा में वही होगा जो खामेनेई साहब को मंजूर होगा, जो पुतिन को मंजूर होगा। इनकी मंजूरी के बिना अगर आप सोचते हैं कि अरब देशों की सहमति से गजा में कोई प्लान लागू हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला। देखिए, भले कतर की इसमें भूमिका हो, भले सऊदी की भूमिका हो, भले जॉर्डन की भूमिका हो, भले इजिप्ट की भूमिका हो, इस डील को करवाने में उन्होंने मध्यस्थता की हो, जो भी है, लेकिन जो फाइनल डील निकल के आएगी उस पे जब तक ईरान की मुहर नहीं लगेगी, रूस की मुहर नहीं लगेगी, तब तक कोई बात फाइनल नहीं होगी। ऐसा बड़े सारे विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं। अब देखिए, इसकी वजह क्या है। कल एक बुक लॉन्च, एक प्रोग्राम था, वहां पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस से बात की, लोगों से बात की, उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे कहा गया, उनसे गजा को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए, ट्रंप की जो डील है उसको लेकर सवाल पूछे गए, और उसमें 5-6 बातें पुतिन ने कही हैं गजा को लेकर, फिलिस्तीनियों को लेकर। वो क्या बातें हैं, शॉर्ट में बताते हैं आपको। पहली बात, रूस ने साफ कहा, पुतिन ने, कि फिलिस्तीन एक आजाद मुल्क होना चाहिए। यही पहली शर्त है और यही आखिरी शर्त है। और 2 देशों की उन्होंने साफ साफ वकालत की कि फिलिस्तीन जब तक एक अलग देश नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। पुतिन ने साफ साफ बात कही। ये जवाब है अमेरिका को, ये जवाब है उन सब देशों को जो अगर किसी तरह का वो प्लान लागू करना चाहते हैं। और यही मांग शुरुआत से फिलिस्तीनियों की भी रही है। अब पुतिन इस बात को लेकर एकदम साफ रूप पे सामने आ रहे हैं। आप इन सभी शर्तों को बड़ा ध्यान से समझिए, हम इसका एंड कहां करेंगे। और आप दिमाग में ये बात भी रखिए कि हमास ने जो है वो क्या शर्तें रखी है। हाँ। देखिए, वो एक गाना है जो हिंदुस्तान में बहुत चलता है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो ईरान जो है, ईरान की खामोशी क्या कह रही है इस पूरे मामले में, और पुतिन क्या कह रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझिए। पहली बात, उन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी, जब तक फिलिस्तीन नया देश नहीं बनेगा साहब, तब तक कोई हल नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे हैं, हमास को प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। ये रूस का स्टैंड है, पुतिन ने खुद ये बात कही है। और देखिए हमास क्या कह रहा है। हमास ने जो जवाब दिया उस पे उसने इस मुद्दे को लेकर असहमति जता दी है।
हाँ। कि हम जो है, अगर आप सोचते हैं कि आप हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर कर देंगे, हमास उसके लिए तैयार नहीं है। इस पे उसने खामोशी साध ली है। और कल रूस ने क्या कहा, पुतिन ने क्या कहा कि हमास को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना जरूरी है। तीसरी बात सुनिए, हमास का प्रशासन को समर्थन हो। पुतिन ने ये कहा कि जो नई बॉडी की बात हो रही है कि एक फिलिस्तीनियों की बॉडी बनेगी, फिर उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी होगी जिसमें ट्रंप उसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें टोनी ब्लेयर होंगे, उसको लीड करेंगे। पुतिन ने कहा साहब सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इस बॉडी को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को हमास का समर्थन होना जरूरी है। ये बात पुतिन खुद कह रहे हैं। और हमास क्या कह रहा है? हमास ने जो रिप्लाई दिया अमेरिका को, वो भी इस मुद्दे पर सहमत नहीं है। जो ट्रंप कह रहे हैं कि जो ट्रंप का प्रपोजल, नेतन्याहू का प्रपोजल कह रहा है कि हमास का कोई रोल नहीं होगा, हाँ। इस बात के लिए हमास चुप है, राजी नहीं है। आप बिल्कुल चुप है, राजी नहीं है। बार बार कह रहा है कि अगर हमारी बात रखनी होगी तो हम कैसे सरकार मतलब जो नई बॉडी बनेगी उसमें कैसे बातें तो आप समझते जाइए कि रूस क्या कह रहा है और कैसे हमास उससे मिलती जुलती पॉइंट बातें आगे रख रहा है। चौथी बात, सत्ता कौन संभालेगा? ये सवाल पुतिन ने पूछा कि अंतरराष्ट्रीय बॉडी की जो बात हो रही है, ये आखिर कब तक रहेगी इस बॉडी को? ये भी तो साफ होना चाहिए। आप एक ऐसी बॉडी बना के किसी देश में, देखिए बड़ा मुश्किल होता है ये। हमारे पास, आप चाहे जो मान के चलें, आप किसी भी देश का एग्जाम्पल उठा के देख लें, अफगानिस्तान उठा लें, वियतनाम उठा लें, इराक उठा लें, लीबिया उठा लें, सीरिया उठा लें, कोई भी देश उठा लीजिए जहां पे वहां के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, आपको एक स्थायी सरकार जब तक उनका समर्थन नहीं होगा, कोई फॉरेन बॉडी आके अगर सोचे कि किसी देश में हम सत्ता जमा लें, वो नहीं हो सकता, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अब और क्या बचा? आप देखिए कौन सा देश स्टेबल हो गया जहां पे बाहर से हमले हुए। हाँ, तो आप यही पुतिन कह रहे हैं कि साहब देखिए, आप अगर बाहर से कोई बॉडी बना के गजा में कोई प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है सरकार थोड़े दिन के लिए तो ठीक है, इसका जो है ये कब तक आप बाहर, आप ये भी तो बताइए, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ये बाहर की बॉडी कब तक वहां शासन करेगी? भाई आप, और यही सवाल हमास भी पूछ रहा है, यही सवाल हमास भी कह रहा है। वो भी इस बात के लिए राजी नहीं है साहब। वो चाहता है कि ये बात तो क्लियर हो, पहले इस पे चर्चा तो कीजिए कि अगर जो बाहर की बॉडी आप बता रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों की एक बॉडी बनेगी, ठीक करने तक रहेगी, उसके बाद रहेगी, कब तक रहेगी, कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ तो बताइए। अनंत काल के लिए तो रहेगी नहीं वो। अब ये देखिए, उसके बाद पुतिन ने एक और ऑप्शन दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति अब्बास है, पीएलओ के लीडर है, और जो पीएलओ की सरकार है, इसी को ही क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जाए, बजाय इसके कि आप कोई एक दूसरी गवर्निंग बॉडी बनाए जो कि जिसको लेकर बड़ा संशय है, फिलिस्तीनी भी जिसको लेकर मानेंगे नहीं मानेंगे, बड़ा। तो क्यों ना जो महमूद अब्बास है उन्हीं के नेतृत्व में, बल्कि वो ज्यादा आसान होगा। ये इन्होंने चौथी बड़ी बात कही। उसके बाद 5वीं बड़ी बात पुतिन कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि जो सुरक्षा के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स बनाने की बात हो रही है, जिसमें अरेबियन कंट्रीज की कुछ फोर्स होगी और अमेरिका और कई देशों की फोर्स होगी, इन फिलिस्तीनियों की सुरक्षा में जो रेबेलियन ग्रुप है यानी हमास, उसका भी रोल होना चाहिए। ये पुतिन कह रहे हैं कि भाई जो एक इंटरनेशनल फोर्स की आप बात कर रहे हो, उसमें हमास काफी लंबे समय तक, एक बात उसको भी आप शामिल करिए, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात है, अब तक का हमास या गजा को लेकर पुतिन इतने खुलकर कभी नहीं बोले, लेकिन आज ये पहली बार है, आप समझिए इस बात को, कि खुलकर बोला, एक एक बिंदु पर बोला है और अपनी बात उस पर रखी है और एक तरह से समर्थन किया है गजा और वहां पर रहने वाले लोगों का। और ये पुतिन का स्टेटमेंट आया और उसके बाद रात को खबर आई कि साहब हमास ने अपने बातें सामने रख दी है। और वो जेरोक्स कॉपी देखी आपने, वो वैसी थी वो। तो अब आप समझिए चीज़ों को कैसे हो रहा है। मतलब आप अगर सोचें कि ईरान, अभी हम ईरान पे तो आए नहीं, अभी तो हम रूस की बात कर रहे हैं, कि अगर आप सोचते हैं कि पुतिन, और देखिए मिडिल ईस्ट, गाजा एक ऐसी जगह है, फिलिस्तीन एक ऐसी जगह है जो जहां पे कब्जा करने का या वहां पे आपका अगर प्रभाव बन गया तो आप रूस के भी करीब हैं, आप ईरान के भी करीब हैं, आप चाइना तक रीच पहुंच रही है, पूरे मिडिल ईस्ट पे की ही लड़ाई है इतने सालों से। तो ये इतना आसान नहीं है कि वहां पे ये 20 सूत्री प्रोग्राम बना के लागू करके इंटरनेशनल फोर्स भेज देना, इजराइल अपनी फोर्स बाहर निकाल ले। वो अभी नेतन्याहू को अभी वो एक अलग समस्या है कि कब वहां पे बातें बदल जाएं। हमास यही कह रहा है कि इस बात की क्या गारंटी कि कल को हम हथियार सरेंडर कर दें और उसके बाद पलट जाए आप, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरी बार हथियार थोड़ी ना मिल जाए, दूसरी बार फिर वो ग्रुप थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा। ये हमास की समस्या। अब देखिए 5वीं बात जो ये कह रहे हैं कि जो रूस ने कहा, पुतिन ने खुद कहा कि सुरक्षा में आप जो है हमास को कुछ नेताओं को भी शामिल करिए। 6ठी बात, ये कतई मंजूर नहीं होगी इजराइल को।
इस डील में बड़े सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। ये बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या कुछ लोग समझ पा रहे हैं जो विदेश नीति के जानकार हैं, इजराइल इस बात के लिए राजी ही नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है। छठी बात, सत्ता का ट्रांसफर कब तक होगा। जो पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर नई बॉडी बनती, जो आखिरी में अंत इसका ये है कि एक लोकल फिलिस्तीन गवर्नमेंट बनेगी, फिलिस्तीनियों की राय से बनेगी। ये सत्ता का ट्रांसफर कब तक होगा, आप इसके लिए कोई समय सीमा तय करेंगे कि कब इलेक्शन करवाएंगे, या इसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। सातवीं बात कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, हर मुद्दे पर बारीकी से एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के चर्चा होनी चाहिए, जिसमें टाइम लगेगा। आज हमास ने जो शर्त रखी है, जो अपनी बातें सामने रखी अमेरिका के साथ, उसमें हमास भी यही कह रहा है कि वक्त चाहिए एक एक चीज पे चर्चा करने का। ये इतना आसान नहीं है कि हथियार सरेंडर कर दे, नई सरकार बन जाए, इजराइल बाहर आ जाए। अरे हर चीज इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो सकती। तो यही बात कल पुतिन ने कही, तो 4 घंटे बाद हमास ने भी यही बात कही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, क्या इसको हम ये मान के चले कि पेच फंसा दिया, पेच फंसा है। देखिए ये जो हो रहा है, ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा कि ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपको लग सकता है। अब देखिए ईरान में, एक तो आप ईरान के समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, जितने न्यूज़पेपर्स हमने फॉलो किए, जो ईरान का लोकल मीडिया फॉलो किया, ईरान में जो ये ट्रंप का 20 पॉइंट प्रस्ताव है, इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है लोगों में। ईरान का एक भी रहने वाला बंदा इस बात के लिए राजी नहीं है कि ये जो डील आई है इस पे सहमत हो जाए। उनका कहना ऐसा है, इस डील को मानने का मतलब है आप फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हटा देना, आप उनका प्रभाव खत्म कर देंगे। ये एक प्रकार का सरेंडर होगा। यही चीज ईरान में इस समय चल रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ईरान में कही जा रही है। ईरान के लोग ये बात कह रहे हैं, ईरान का मीडिया ये बात कह रहा है कि इस प्रस्ताव को मानना सरेंडर करने जैसा होगा। ऐसा ईरान का कहना है इस मामले में, जो वहां का लोकल मीडिया कह रहा है। लेकिन बड़े गौर करने वाली बात है कि ईरान की तरफ से अभी तक इस 20 पॉइंटर जो प्रोग्राम है, इसको लेके ईरान चुप है। अब इस चुप्पी की वजह क्या है, आप सोचिए जरा। एक ऐसा देश, ईरान, हर बात को लेकर सीधा जवाब देता है। जब भी मिसाइल फायर हुई, मिसाइल फायर किया। कोई इंटरनेशनल मुद्दा हुआ, ईरान ने हमेशा अपनी बेबाक राय रखी है। चाहे मिसाइलों की बात हुई, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हुई, या फिर इजराइल के साथ जंग की बात हुई, हर मुद्दे पर ईरान की अपनी राय होती है। इस बार ईरान खामोश क्यों है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, विदेश नीति के बड़े जानकार जो बता रहे हैं कि गजा में जो प्लान लागू होने की बात हो रही है, इसको लेकर ईरान के साथ भी चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है। आप ऐसा ना सोचे कि फिलिस्तीनियों को ईरान ने अकेले छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कैसे छोड़े, जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, अगर स्ट्रेटेजिकली देखी जाए तो वो ईरान के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। चाइना की भी भूमिका है, चाइना का भी इसमें रोल है। जो फाइनल प्लान आया है अमेरिका का, इसमें चीन का क्या रोल होगा, इसमें ईरान का क्या रोल होगा। बताया जाता है कि ईरान भी इन पूरे प्रस्तावों को, उसके आने वाले क्या परिणाम होंगे, उसका ईरान पे क्या असर होगा, इसको लेकर बड़ी बारीकी से चर्चा हो रही है। रूस के बीच में, ईरान के बीच में, हमास के बीच में, और चाइना भी इसमें शामिल है। देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने किसी को दरकिनार करके कोई फैसला ले लिया। अब देखिए इसमें एक बड़ी बात है, आखिरी में जो हम कंक्लूड करेंगे, अली खामेनी साहब ने बड़ा साफ स्टैंड रखा है अपना कि फिलिस्तीन में, गजा में रेफरेंडम होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए। फिलिस्तीनियों का है गजा, उनकी तो राय लीजिए, वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, उनकी भागीदारी बहुत उनकी राय लीजिए, उसके आधार पे ही सॉल्यूशन हो सकता है गजा का। ये बात अली खामेनी साहब पहले दिन से कह रहे हैं। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में पुतिन भी कह रहे हैं। पुतिन ने भी जो बात रखी, कमोबेश वही बात है जो अली खामेनी साहब कह रहे हैं। तो आप समझिए, ये जो चीज जो है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को दबा के, धमका के किसी तरह का कोई फैसला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलिस्तीन के साथ रूस भी खड़ा हुआ है, ईरान भी खड़ा हुआ है, और जो फाइनल फैसला होगा वो इतनी आसानी से नहीं होगा। तो कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में हमास आ गया है, लेकिन अब जिस तरह से शर्तों के साथ हमास ने जो इजरायली
बंधक है उनको छोड़ने की बात कही है, और जिस तरह से अब रूस इस पूरे मामले में कूदा है, ईरान भी बड़ी पैनी नजर रखे हुए हैं, और जो शर्तें रखी गई हैं वो हमास को एक तरह से समर्थन देती हुई शर्तें हैं। अब देखना होगा कि एक प्लान तो बना दिया गया ट्रंप की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि हवा हवाई है, इसमें किसी खासतौर पर हमास को शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब जो शर्तें रख दी गई हैं उससे इस प्लान का होगा क्या? क्या चर्चा के मंच पर बैठा जाएगा, बातचीत होगी, या फिर एक बार कोशिश की जाएगी कि इसको जबरदस्ती लागू किया जाए? ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, और इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं खास तौर पर गजा को लेकर, हमास को लेकर, और जो ट्रंप का प्लान है उसको लेकर, जो हमास की शर्तें हैं उसको लेकर, जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके जितने कमेंट्स हैं। हमारे कल एक दर्शक ने कहा कि आप मेरा कमेंट पढ़ते हैं या नहीं। आपका एक एक कमेंट पढ़ते हैं हम, जितना हमारे पास कई बार वक्त नहीं होता उसको रिप्लाई करने का, लेकिन हमारे जितने विदेशों से हमारे पास जो है वो हजारों कमेंट्स आते हैं, आप देख ही रहे हैं। आप सबके एक एक शख्स के कमेंट हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उसको समझने की भी कोशिश करते हैं, उसको अपने वीडियो में शामिल भी करते हैं। तो कमेंट करिए, यकीन मानिए आपके हम कोशिश करेंगे उसको हम रिप्लाई भी करें। और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।